हरे कृष्णा। तो बहुत दिन के अंतराय के बाद शिल गुरु महाराज, शिल गुरुदेव और शिल प्रभुपाद जी के अशेष कृपा से और हमारे सारे गुरु वर्ग के अशेष कृपा से हम हमें फिर से एक चांस मिला है कि हम सारे आचार्यों के जो टीचिंग्स है उसको लेके हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को समझें और उसका भक्तिमय तात्पर्य को जान पाए। तो सबसे पहले श्रील गुरु महाराज जी के चरण कमल पर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके श्रील गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल पर खुद को समर्पित करते हुए सारे आचार्य वृंद, सारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य वृंद के करुणा को आशा करते हुए और उन सब के संतोष विधान के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करने जा रहे हैं, सारे आचार्यों के कमेंटरियों को लेके। तो पहले ये हमारा पहला क्लास होगा, क्योंकि पिछले जो क्लास हुई थी उड़िया में उसमें जो हम डिस्कस किए थे, और एक बार उसको स्टार्टिंग से करेंगे। तो जो भक्त लोग उन सबको मतलब उस क्लास में थे तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब पेशेंस उनको रखना होगा। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। शेयर तो सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। यस प्रभु जी। यस प्रभु। जी। अम, तो बीच में अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा बाहर है, मतलब भुवनेश्वर में तो नहीं, गुरुमा जी के साथ आए हैं इधर कोरापुट। तो यहाँ पे अगर इंटरनेट स्लो होता है और वॉइस में अगर कुछ दिक्कत आता है तो आप लोग बताइएगा। तो हम पहले प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। जैसे कि कोई भी शास्त्र पढ़ने से पहले पहले शास्त्र का कृपा लिया जाता है। और हमारे परंपरा में श्रील बलदेव विद्याभूषण पादचरण है, जिनके कमेंटरी से श्रील भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद ने पूरे भगवत गीता का रचना किए हैं। तो एकमात्र वो ही आचार्य हैं जो कि श्रीमद् भगवत गीता के मंगलाचरण लिखे हैं, कि भगवत गीता को वो प्रार्थना करते हैं भगवत गीता पढ़ने से पहले। तो पहले हम वो मंगलाचरण पढ़ेंगे और उसको समझेंगे मंगलाचरण का अर्थ क्या है, और मंगलाचरण के द्वारा भगवत गीता को प्रणाम करते हुए भगवत गीता के विषय वस्तु के अंदर हम प्रवेश करेंगे। तो मंगलाचरण कुछ इस प्रकार है। अज्ञान रूपेति जया विशेषम भक्ति ही परापि भजेत परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजस्रम् साद्गुण्यवृत्सुरचितं प्रणमामि गीतम्। तो यहाँ पे श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद प्रणमामि गीतम भगवत गीता को प्रणाम कर रहे हैं। और वो भगवत गीता कैसा है, कैसे भगवत गीता को प्रणाम कर रहे हैं, उसके विशेषता क्या है ना। अज्ञान निरधिर उपेति जया विशेषम, जिसका विशेषता यही है कि ये अज्ञान निरधि, अज्ञान रूपक जो सागर है उसको उपेति मतलब उससे वो पार करा देता है। जया, जिसका विशेषता है कि जो अज्ञान रूपक सागर से हमको पार करा ले जाता है। ये गीता का एक एक बोल रहे हैं। और क्या क्या होता है भगवत गीता गीता में, कि सिर्फ अज्ञान समुद्र नहीं, भक्ति ही परापि, मतलब जो पर भक्ति, मतलब पर मतलब श्रेष्ठ भगवत भक्ति है। जैसे पिछले जो क्लास होता है उसमें हम देखे थे, भक्ति बहुत तरह के लौकिक भक्ति होते हैं, देवताओं को भक्ति लोग करते हैं, लेकिन पराभक्ति मतलब भगवत भक्ति, कृष्ण का जो भक्ति है वो कृष्ण के चरण में भक्ति प्रदान करता है भगवत गीता।
और भक्ति परापि भजेत, मतलब भजेत मतलब भक्ति परापि वो प्रदान करता है, वो भजन करने के लिए वो जो अधिकार होता है वो देता है। और उसके साथ साथ सिद्ध भक्ति पराभक्ति दे के छोड़ नहीं देता है, उसको परिपोषण, उसको परिपोषण मध्यम भी करता है। परिपोषण मतलब नरिशमेंट भी देता है। और सिर्फ नरिशमेंट नहीं, उच्चई परिपोषण, उच्चई मतलब परिपोषण, परिपोषण करता है। और किस डिग्री में परिपोषण करता है कि हाईएस्ट डिग्री में, एब्सोल्यूट डिग्री में वो परिपोषण देता है, मतलब जितना हो सके उतना तक वो ले जाता है, एक ट्रांसेंडेंटल लेवल में वो पोषण देता है। एक मिनट, शिक्षा पर, हाँ, गुरु महाराज कॉल करते हैं। सॉरी। तो यहाँ तक हो। और भगवत क्या क्या करता है, कहते हैं ना, तत्वम परम स्फुरति, परा भक्ति को देता है, देते हैं, उसके साथ साथ उसको उच्चतर में परिपोषण करते हैं। और तत्वम परम स्फुरति, और परम तत्व मतलब भगवत तत्व जो होता है उसको स्फुरति मतलब स्फुरण करते हैं हृदय में। भगवत गीता ऐसा है कि भगवत गीता के जो आश्रय लेते हैं उनके हृदय में पर तत्व मतलब भगवत तत्व अपने आप ही स्फुरण होने लगता है। जैसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हम जो गाते हैं गुरु पूजा में, तो और वैसा परम परम तत्व भगवत तत्व जो मतलब अनायास में स्फुरण कर देता है, वैसा तत्व को अगर कोई भगवत गीता के आश्रय बिना अगर जानना चाहे तो दुर्गमम अपि अजस्रम, मतलब ऐसा है कि दुर्गम है, मतलब भगवत गीता ऐसा शास्त्र है जो दुर्गम अजस्र मतलब अनलिमिटेड परतत्व को, अनलिमिटेड भगवत तत्व जो जिसको जानना दुर्गम से है उसको स्फुरण कर देता है, अनायास में ही हृदय में प्रकाशित कर देता है। और इसके साथ एडिशनली जो एक काम करता है, मतलब इसके बाद भगवत गीता को मैं आश्रय इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उसका सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्या विषय, यही है कि सातगुण्यभृत स्वरचिताम, सारे गुणों के स्वामी भगवान कृष्ण के द्वारा स्वरचिता मतलब खुद भगवान कृष्ण जो सातगुण्य जितने भी सद्गुण्य है अच्छे गुण है इस जगत में, उस उनके द्वारा रचना किए गए हैं। और ऐसे भगवत गीता को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणमामि गीता। तो यही पहला मंगलाचरण। तो भगवत गीता को अगले हम जब भी भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये मंगलाचरण पाठ करने से भगवत गीता की कृपा हम प्राप्त हो पाएंगे। तो किनका कोई डाउट है मंगलाचरण के ऊपर, नहीं तो हम नेक्स्ट में जाएंगे। तो ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट में जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण वो इस जगत में आते क्यों हैं। पिछले क्लास हम डिस्कस किए थे, थोड़ा सा इसको कवर कर ले रहे हैं। तो अगर आपको मतलब आपको अगर थोड़ा सा टफ लगे, मतलब समझ में नहीं आए, तो आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं रियल पर्पस क्या है भगवान का आने के लिए। तो ये जो भी हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम शिला बड़देव विद्याभूषण पाद चरण उनके कमेंट्री है, और बीच बीच में अलग अलग कमेंट्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन सब से लाया गया है। क्योंकि भगवद गीता में हम जो भी पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के जो आज इट इज भगवद गीता है उसमें जो भी पढ़ रहे हैं 99.9%
श्रील बलदेव विद्याभूषण जी के कमेंट्री है। और टच नहीं किए। और जो 1% रहा प्रभुपाद अपना कुछ लिखे। इसीलिए श्रील गुरु महाराज बोलते हैं कि भगवत गीता आज इट इज क्यों है, क्योंकि प्रभुपाद आज इट इज जो श्रील बलदेव विद्याभूषण लिखे तो उसको ट्रांसलेट किए, इसीलिए उसको आज इट इज बोला जाता है। प्रभुपाद और कुछ भी एडिशन नहीं किए। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन है श्लोक जो भगवत गीता के। और आप इसको पढ़ने के बाद जब भगवत गीता के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि हम जो इधर पढ़ रहे हैं वही उधर लिखा है। आज इट इज कैसे प्रभुपाद जी दिए हैं। तो यहाँ पे भगवान का अवतरण का जो रियल पर्पस है उसको बता रहे हैं कि अतः सुख चिदघन, मतलब भगवान जो सुख, सिर्फ सुख आनंद में नहीं रहते हैं, घना आनंद उनके अंदर में। जैसे वो बोलते हैं घना बादल, मतलब इतना बादल आसमान में दिखाई दे रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि कितना है, बारिश कब रुकेगा पता नहीं चल रहा है। तब प्रयोग किया जाता है शब्द घना, मतलब बहुत डेंस्ड है। तो सुख चिद घन, चिद सुख मतलब ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस जो बोलते हैं, भगवान के पास पूरा डेंसिटी में, मतलब पूरा बहुत ज्यादा एक बहुत बड़े लेवल में है। ठीक है, और कितने लेवल में है बता नहीं सकते। सुख चिदघन है भगवान, अनंत सुख के अधिकारी है स्वयं भगवान। और वही अनंत सुख चिदघन जो स्वयं भगवान है, उनके कोई अंश नहीं है, उनके कोई स्वांश नहीं है, वो अंशी, वो खुद भगवान कृष्ण स्वयं अचिंत्य शक्ति। और जिनका शक्ति अचिंत्य है, कोई चिंता नहीं कर सकता इस मतलब भौतिक दिमाग को यूज करते हुए, अचिंत्य शक्ति है। और पुरुषोत्तम है, जितने भी पुरुष हैं इस जगत में उन सबसे उत्तम है वो भगवान। और वो भगवान वो क्या करते हैं, स्व संकल्पाय, जो संकल्पाय, मतलब वो खुद वैसे भगवान जो अनंत शक्ति के अधिकारी है, अचिंत्य शक्ति है, मतलब अपरिमित सुख के अधिकारी है, पुरुषोत्तम है। वो स्व संकल्पाय, वो खुद के संकल्प से वो क्या किए हैं, विचित्र जगत, ये जो विचित्र जगत हम देख रहे हैं, केशव तुया जगत विचित्र जो बोलते हैं, ये जो विचित्र जगत हम अभी हम देख रहे हैं, तो इस विचित्र जगत को ऐसे भगवान जो ऊपर के सेंटेंस में बताया गया, ऐसे भगवान सिर्फ संकल्प मात्र से उदय आदि, उदय आदि लिखा है ना, धीरे धीरे आप समझ जग, ये में है क्या विचित्र, है ना, विचित्र जगत उदयादि, विचित्र जगत उदयादि, इसको विचित्र करने का विचित्र जगत, यहाँ पे हालात, यहाँ पे जगत, उसके बाद क्या बचा उदय, जगत जगत उदय लिखा है, ये होगा जगत उदय, जगत दुद यादि लिखा है, तो उदय यहां तक रुक जाएगा, यहां से आदि होगा। तो जगत उदय आदि मतलब खुद के संकल्प से भगवान इस विचित्र जगत को उदय करते हैं। उदय आदि का अर्थ क्या है, उदय प्लस उसका पालन उसका संहार, इसको तीनों को मिला देने से उदय आदि हो गया। जैसे जैसे हम डे टू डे में बोलते हैं, अ, अ, कैसे बोलेंगे, जैसे कुछ कार्य होता है तो उसको हम समरी करके बोल देते हैं। तो वैसे ही जैसे अ, मैं पढ़ना लिखना आदि करूंगा, मतलब उसमें आ जाएगा कि पढ़ना लिखना आदि करूंगा, जो बोलेगा उसका मतलब यही होगा कि वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, स्कूल जाएगा, एग्जाम देगा, उसके बाद उसको उसमें इंटरव्यू देगा, एग्जाम में पास होने के बाद क्या जॉब करने के लिए प्रिपेयर होगा। तो इसको मैं पढ़ूंगा लिखूंगा आदि करूंगा, ऐसे बोलने के साथ पूरा ही क्या क्या कार्य है सब आ जाते हैं। वैसे ही जगत उदय आदि का अर्थ है उदय होना, उसका पालन करना, उसको विनाश करना, इस तीनों चीज सिर्फ संकल्प से भगवान कर लेते हैं। और ऐसे भगवान जो इतने शक्तिमान है, सिर्फ संकल्प से इतना कुछ कर लेते हैं, वो बिरिंची आदि संचित्य चरण है। और उनके चरणों को बिरिंची आदि, मतलब बिरिंची कौन है, ब्रह्मा, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा आदि का अर्थ क्या होगा अभी, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मरुतः,
जितने भी सारे देवी देवता हैं, बिरिंचियादि, बिरिंची का अर्थ, बिरिंची है ब्रह्मा जी, और बिरिंचियादि मतलब बिरिंची लोग, मतलब बिरिंची और जितने भी देवता हैं, सब संचित्य चरण है, और उनके चरण को सम्यक रूप से चिंता करते हैं, हमेशा बैठ के उनके चरणों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। और ऐसे भगवान, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि भगवान क्यों इस धरा जगत जगत को अवतरित होते हैं, तो ऐसे भगवान वो क्यों ऐसे धरा जगत में उदय हुए। ऐसे ऐसे भगवान धरा जगत में इसीलिए उदय हो रहे हैं कि सो जन्मादि लीलया सो तुल्यान सहाविर्भूतान पार्षदयान प्रहसयन, कि भगवान इस जगत में आने का एक ही कारण है कि जैसे हम पिछले क्लास डिस्कस किए थे, हम जैसे भगवत गीता में पढ़ते हैं, भगवान आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो श्लोक में बोलते हैं, बंद कर, कपट बंद कर दिए। तो भगवान हरे इस, कृष्णा प्रभु जी। आज्ञा। वो जो बिरिंची आदि संचित्य चरण, संचित्य मीन्स हाँ, संचित्य माने हो जी चिंता, चिंता करना, ऐसा बोलते हैं ना, चिंता करना। और संचित्य मतलब अच्छे से चिंता करना, मतलब पूरा डीप मेडिटेशन। तो बिरिंची आदि लोग सब जितने भी ब्रह्मा आदि देवताएं हैं, वो संचित्य करते हैं, वो संचित्य चरण, उस चरण को, भगवान के चरण को वो चिंता करते हैं, मतलब डीप मेडिटेट करते हैं, सिर्फ चिंता नहीं करते हैं, अच्छे से ध्यान करते हैं, उसका अर्थ है। और भगवान, ऐसे भगवान इस जगत में धर्म को रक्षा करने के लिए नहीं आते, क्योंकि धर्म स्थापना तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी जैसे पार्षदों को भेजने से भी हो जाएगा, और अधर्म का नाश भी भगवान के कितने सारे अंश हैं, जो मान लीजिए कल्कि अवतार हो गए, जितने सारे बराह अवतार हो गए, जितने सारे अवतार हैं इस जगत में आते हैं, उनके भगवान कृष्ण उनके अंशों को भी भेज के अधर्म का विनाश कर सकते हैं, और उनके पार्षदों को भेज के धर्म का स्थापना कर सकते हैं। और परित्राणाय साधुओं को रक्षा भी भगवान के अवतारों को और पार्षदों को भेज के भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी चीज बता रहे हैं, कोई भी भगवान का इस जगत में आने का कारण नहीं है। फिर भगवान क्यों आते हैं, असल मतलब रियल पर्पस क्या है भगवान का आने का ना, पार्षदान प्रहर्षयन, कि उनके जो पार्षद लोग हैं जो गोलोक वृंदावन में है, उनको खुशी देने के लिए, क्योंकि गोलोक वृंदावन में क्या है कि उन जो वैरी रस नहीं है, मतलब जो एनिमिटी भाव उधर नहीं है, उधर गोलोक वृंदावन में कोई राक्षस लोग नहीं है। और इसमें क्या होता है कि भगवान का जो वीर्य रस है, भगवान आएंगे, खेला धुला करेंगे, और राक्षस को वध करेंगे, और उनके साथ उनके पार्षद लोग जाएंगे, खुशी मनाएंगे कि कृष्ण राक्षस को वध किए, और अलग अलग लीलाएं करेंगे, जो कि गोलोक वृंदावन में नहीं हो सकते हैं। गोलोक वृंदावन में तो कोई विपरीत ऑपोजिट नेचर के कोई आ ही नहीं सकते, गोलोक वृंदावन में बैरी भाव किसका, एनिमिटी नेचर जगेगा ही नहीं गोलोक वृंदावन में। तो मेन पर्पस है कि गोलोक वृंदावन में जो साथी लोग, पार्षद लोग हैं, उनको खुशी देने के लिए इस जगत को लेके आते हैं, वही नहीं तो और कोई भी कारण नहीं है। जितना भी हम कारण देख रहे हैं वो सब सेकेंडरी है। ये धरती माता का जाना, उनको प्रार्थना करना, धर्म का बढ़ जाना, ये सब सेकेंडरी कारण है, इसको भगवान और किसी के द्वारा भी करा सकते थे। लेकिन मेन कारण है उनका जो पार्षद लोग उधर है, वो थोड़ा सा और लीला विलास चाहते हैं कि भगवान का थोड़ा लीला विलास और हो। तो उनको प्रसन्न करने के लिए, हाँ, उनको प्रसन्न करने के लिए खुद का स्व जन्म आदि लीला, या खुद को इस जगत में जन्म करते हैं, जन्म आदि लीला है मतलब जन्म करवाते हैं भगवान। और क्या जितना सारे लीला है उस सबको प्रकट करते हैं इस जगत में। और इसको करते हैं सिर्फ सोतुल्यान सह आविर्भूतान, खुद के तुल्य, मतलब भगवान को खुद का शरीर जितना प्रिय है, उनका पार्षदों का शरीर भी उतना ही प्रिय है। जैसे उद्धव को भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, और बहुलाश्व प्रसंग में भी आता है, न मे रूपम चतुर्भुजम, वो मेरा ये चतुर्भुज रूप भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितने मेरे पार्षद लोग हैं। तो खुद के तुल्य भगवान अपने पार्षदों को मतलब सोचते हैं।
और ऐसे पार्षदों को सह आविर्भूतान, सह आविर्भूतान है, कोई गलती से लिख दिया है, ऐसे रेड लाइन कोई ड्रॉ कर दिए है, पता नहीं कैसे कटेगा। ठीक है, तो सह आविर्भूतान मतलब खुद के साथ आविर्भाव करा के उनको आनंद देने के लिए तस्यैव प्रहर्षयंस्तैव, और एवं मतलब और भी उनको आनंद तो देंगे इसलिए वो आए, उसके साथ साथ जीवान बहुनी अविद्या, जीव इस जगत में जो जीव लोग हैं, जब भगवान कृष्णा की लीला करेंगे उस समय जो लोग सुकृति अर्जन करके भगवान की लीला को दर्शन करने के लिए उपयुक्त होंगे और भगवान के साथ कुछ लीला विहार करने के लिए सक्षम होंगे, उन सब के बहुनी, बहुन मतलब अनंत जन्मों के अविद्या, बहुन विद्या मतलब बहुन अविद्या, बहुन अविद्या लिखा है तो बहुन अविद्या होगा। तो बहुत जन्म से जो अविद्या है, बहुन अविद्या को शार्दुलीवत, और जो अविद्या है वो कैसे है, शार्दुली मतलब टाइग्रेस, व्याघ्र, और व्याघ्र के जो फीमेल फॉर्म होते हैं शार्दुली बोलते हैं उसको ना, मतलब बाघिनी, जो मतलब हर वक्त हर पल पर एक जीव को ग्रास करते जा रहा है, और जो ये जो अविद्या है, और ये अविद्या कितने जन्मों का है ना, बहुत जन्म की जो अविद्या है, शार्दुलीबद्ध मतलब व्याघ्र के तरह ये जो अविद्या जिसके कराल ग्रास में जीव पतित होके पड़ा है, विमोच्य, और उन सबको मोक्ष देते हैं। तो भगवान इस जगत को आते हैं खुद के पार्षदों को आनंद देने के लिए, और उसके साथ साथ जो कुछ जीव उस समय भगवान के पास मिल जाते हैं दैवात, उन सबको इस अनादि अविद्या से मुक्त करवाने के लिए। ये कैसे कटेगा ये रेड लाइन, पता नहीं। हाँ, इसको काट लेते हैं, केरल, हाँ हो गया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ये वो वाला समझ ये वाला समझ गए यस जी प्रभु प्रभु। जी। हाँ, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे पर्पस ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता भगवान ने बोले, तो इसको स्पीड मतलब जल्दी जल्दी में बोल देते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। हम्म, तो भगवान जब थे तो वो क्या किए, खुद के पार्षद लोगों को आनंद दिए, और जो जीव उनके पास थे उनको मोक्ष प्रदान किए। तो अभी भगवान सोचे कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, मैं तो अभी हूं तो इतना कर लिया, तो अभी कुछ LIC प्लान करना, मतलब फ्यूचर प्लानिंग कुछ करना होगा, कि जो मेरे जाने के बाद भी जो जीव लोग आएंगे उनके लिए भी तो मैं कुछ करके जाना पड़ेगा, जिसको जिस मतलब जिसके साहाय्य से वो मेरे पास आ सके। तो इसीलिए भगवान स्वांतरधान, या मैंने स्वांतरधान उत्तर काल जनिष्य मानान अनादि अविद्या बंध निबंधन शोक मोहादि आकुला नाम अपि, एक सेंटेंस है, ठीक है। इसको संधि विच्छेद करके मतलब इसको हम संधि विच्छेद करके आपको दिखा सकते थे, लेकिन आप अभी से स्टार्टिंग से देखेंगे, फ्यूचर में जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो आप तब आपको इजी होगा समझने के लिए, इसीलिए स्टार्टिंग से ही हम डिफिकल्ट दिखा रहे हैं। तो इसको संधि विच्छेद करना होगा, स्वांतरधान, खुद के स्व अंतर्धान, खुद के अंतर्धान होने के उत्तर काल, खुद के अंतर्धान के उत्तर काल में, जैसे बोलते हैं पूर्व काल उत्तर काल, पूर्व काल मतलब भगवान के पूर्व, उत्तर काल मतलब भगवान के बाद। सो अंतर्धान उत्तर काल, खुद के अंतर्धान के उत्तर काल में मतलब खुद के अंतर्धान के बाद में, जनइष्यमानान, जो लोग जन्म लेने वाले हैं, खुद के अंतर्धान के बाद में जो लोग जन्म लेने वाले हैं, उनके अनादि अविद्या, उनके अनादि का जो अविद्या उनके साथ है, बंध, और अनादिकाल से जो अविद्या के बंधन में पड़ गए हैं, उसको निबंधन, उसको उसको काटने के लिए, निबंधन कर, बंध को निबंधन करने के लिए,
और निबंधन और क्या, शोक मोहादि आकुला नाम। और इसको तो बंध को निबंधन करेंगे, बंध को काट देंगे, और सुख मतलब दुख और मोह इल्यूजन में आकुल हो रहे हैं। आकुला नाम अपी मतलब दुख, कष्ट और आसक्ति में जो उनका चित्त चित्त एजिटेट हो रहा है, आकुलित हो रहा है, एजिटेट हो रहा है, ऐसे जीवों को ऊर्ध्वतुम, ऐसे जीवों को उद्धार करने के लिए। तो ये है क्या है, पहला फोकस। क्यों भगवत्ता बोले, ठीक है। और ये है दूसरा फोकस, ये नहीं, ठीक है। तो पहला पर्पस क्या है, खुद के आने वाले, खुद के अंतर्ध्यान के बाद आने वाले जीवों को उद्धार करने के लिए। और शास्त्रकृत मुनिगण गीयमान जसश्च धर्तुम, और शास्त्र में जो भगवान के वाले शास्त्रों को रचना करने वाले मुनिगण जो गीयमान, जो गान किए हैं जस, भगवान का जो जस शास्त्र में मुनिगण गान किए कि भगवान ऐसे करुणामय है, भगवान सारे जीवों को कृपा करते हैं। तो इस कृपालुता का परिचय देने के लिए, उदाहरण देने के लिए, धरतु मतलब इस जस को धारण करके रखने के लिए भगवान ने क्या किए, गीता शास्त्र क्या सोचे कि सो प्रिय सखम, प्रिय खुद के डियरेस्ट सखा को, खुद के डियरेस्ट सखा क्या बोलते हैं, दोस्त, सखा को, तो सो प्रिय सखा खुद के डियर डियर मोस्ट फ्रेंड, प्रभुपाद जी के वर्ड में डियर मोस्ट फ्रेंड जो अर्जुन को तादृश स्वेच्छावसाद एवं, और खुद यही दो कारण के लिए, ऊपर दो ही कारण के लिए खुद के प्रिय सखा को तादृश स्वेच्छावसात, खुद के इच्छा द्वारा ही रणमूर्धनि, रणम रणमूर्धनि मतलब रण क्षेत्र में उद्भूतम, रणम ऊर्ध्वनि मतलब रण क्षेत्र में उनको उतार के, मतलब सो प्रिय खुद के प्रिय सखा अर्जुन को खुद के इच्छा से ही रण क्षेत्र में उतार के उद्भूत, उसके अंदर में उद्भूत किए, मतलब प्रकट किए, उसके अंदर में एजिटेशन क्रिएट किए। कि किस प्रकार का एजिटेशन क्रिएट क्रिएट किए, ना शोक मोह रूपक एजिटेशन, मतलब दुख और शोक दुख और अटैचमेंट रूपक जो ये एजिटेशन है, उसको वो क्या कि भगवान उसके अर्जुन के अंदर में प्रकट करके वही श्रीमद अर्जुनम, वही श्री अर्जुन को लक्ष्यकृत, लक्ष्य करके, मतलब भगवान क्या किए, इसी दो कारण के लिए, बाद में आने वाले जीवों को उद्धार करने के लिए, और जो ऋषि मुनिगण उनका ग्लोरिफिकेशन किए हैं उसको धारण करने के लिए खुद के प्रिय सखा को रण में खुद की इच्छा से अवतरित करा के, खुद की इच्छा से उसके अंदर में दोष गुण को प्रकट करके, उसको ही लक्ष्य करके, लक्ष्य वृत्त लिखा है ना, उसको ही लक्ष्य करके भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कांड त्रित्रयात्मक, ठीक है, कांड त्रित्रयात्मक, तीन थ्री कांड, यहाँ पे लिखा है ना, कांड त्रि तीन कांड विशिष्ट, तीन थ्री ब्रांचेस, कांड का अर्थ होता है ब्रांचेस, मतलब वृक्ष का जैसे ब्रांच होते हैं उसको कांड बोलते हैं संस्कृत में। जैसे एक वृक्ष का बहुत सारे शाखाएं होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वैसे ही अर्जुन को लक्ष्य करके खुद उसके अंदर में शोक मोह को प्रकट करके उसको ही देखते हुए भगवान क्या किए, थ्री ब्रांचेस, तीन शाखाओं से युक्त कांड त्रित्रयात्मक, तीन शाखाओं से युक्त सर्व सर्व सर्व
सर्ववेद सर्ववेद तात्पर्य पर्यवेसितार्थ। ठीक है ना, मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ आपको समझने में। सर्व वेद तात्पर्य पर्यवेसितार्थ, सारे वेद तात्पर्य का एक, जिसमें पर्यवेसित है, जिस शास्त्र में पर्यवेसित है, ऐसे शास्त्र को रत्नालंकृतम, उसको रत्न से अलंकृत करके, मतलब 3 शाखाओं से युक्त सारे वेद शास्त्र के अर्थ तात्पर्य का निचोड़, तात्पर्यों को निचोड़ कर रत्न में अलंकृत कर कर, मतलब श्लोक में उसको रत्न जैसा बनाकर, श्री श्री गीता शास्त्रम, श्री गीता शास्त्रम अष्टादश अध्यायम, ऐसे श्री गीता, ये जो भगवत गीता हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे वाले भगवत गीता शास्त्र को, जो कि अष्टादश अध्याय है, 18 अध्याय है, अंतर्भूत अष्टादश अष्टादश श्री गीता शास्त्रम अष्टादश अध्यायम अंतर्भूत अष्टादश विद्या, इसी श्री गीता शास्त्र जो कि 3 शाखाओं से युक्त है, वो क्या है, कर्म भक्ति ज्ञान, हम वो आगे देखेंगे। 3 शाखाओं से युक्त सारे वेदों शास्त्र का निचोड़ और रत्न से अलंकृत किए गए गीता शास्त्र में, जिसमें 18 अध्याय हैं और अंतर्भूत अष्टादश विद्या, और 18 विद्याएं हैं इसमें, 18 टीचिंग से इसमें सीखने के लिए, साक्षात विद्यमानीकृत, खुद साक्षात, खुद स्वयं विद्यमानीकृतम मीव, खुद विद्यमान करके उस गीता शास्त्र में, ऐसे सारे शास्त्रों का अर्थ खुद विद्यमान करके, परम पुरुषार्थम, इसी जगत में तो पुरुषार्थ है, मतलब जो 4 पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन जो परम पुरुषार्थ है, जो भक्ति भक्ति रूपक जो परम पुरुषार्थ है, जिसको हम पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं, इस 4 पुरुषार्थ में से भी जो पर है, श्रेष्ठ है, ऐसे परम पुरुषार्थ भक्ति को आविर्भावयम भुव, आविर्भाव किए। ठीक है, तो इसीलिए भगवत गीता को भगवान बोले। तो किनका कोई डाउट है इसमें समझने में? नहीं प्रभु जी, अच्छी तरह से समझ। हम्म, ଆଉ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हाँ, रिकैप होची कि भगवत गीता का पर्पस क्या है। भगवान अपने अंतर ध्यान के बाद जो जीव लोग आएंगे उनको उद्धार करना चाहते हैं, और ऋषि मुनिगण उनके बारे में जो बोले हैं शास्त्र में कि भगवान इतने विद्वान है, इतने कृपालु है, उसको धारण करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए भगवान क्या किए, अपने प्रिय सखा जो अर्जुन है, उनको उनको क्या, उनके माइंड को डिल्यूड करके, उनको खुद की इच्छा से उनको मोहित करके रण क्षेत्र में उतार दिए। और वो अर्जुन बोले, मैं प्रभु, मैं मोहित हो गया हूं, मैं कुछ युद्ध नहीं करना चाहता, खुद मोहित किए हैं जानबूझकर। और जैसे वो बोले मैं मोहित हो गया हूँ भगवान, और भगवान अभी क्या कर रहे हैं, यही गीता शास्त्र अभी उपदेश दे रहे हैं। और इसी गीता शास्त्र में भगवान क्या कर रहे हैं कि 3 शाखाओं से उसको युक्त कर रहे हैं, कर्म ज्ञान, कर्म भक्ति ज्ञान, ये जो 3 शाखा है, इसको युक्त करके सारे वेदों शास्त्रों का निचोड़ करके, और उसको अच्छे अच्छे श्लोकों से रत्ना अलंकृत करके अष्टादश अध्याय में अर्जुन को सुनाए। एक्चुअली अर्जुन को जो सुनाए, ये एक्चुअली सुनाए हम लोगों के लिए, मतलब हम लोग भगवान के बाद अभी जन्म ले रहे हैं ना, तो हम लोगों के लिए भगवान क्या किए, ये सब सुना के गए। ठीक है, आगे हम चलेंगे, आगे देखेंगे। यस प्रभु। हाँ, नेक्स्ट अभी देखेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता में हम क्या क्या विषय वस्तु है, है? तो भगवत गीता में अंदर तस्याम, उसी भगवत गीता में क्या है, तस्याम खल्लु, खल्लु का अर्थ होता है निश्चित रूप से, मतलब डेफिनेटली, अच्छे रूप से, मतलब पूरे पूरे विस्तीर्ण रूप से क्या क्या वर्णन की, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर, भगवत गीता के अंदर ना, तस्य खलु ईश्वर
खल्वीश्वर लिखा है ना, तो इसको संधि विच्छेद करने से होगा क्या, तस्या तस्याम खल्वीश्वर, तो इसको संधि विच्छेद करने से होगा तस्याम खल्लू ईश्वर। पहला है ईश्वर, दूसरे में है जीव, तीसरे में है प्रकृति, चौथे में है काल, और फिफ्थ में है कर्म। पंचार्था वर्ण्यन्ते, ये पांचों के अर्थ, पंचा अर्था, इसी पांचों के अर्थ वर्ण्यते, वर्ण्यन्ते, मतलब इस पांचों के जो एग्जैक्ट अर्थ है वो वर्णन किए जाएंगे। तो इसी पांच में से तेसु, तेसु मतलब उनमें से विभु संबित ईश्वर, जो पहला जो हम देखे ना, पहले में हम देखे ईश्वर, तो ईश्वर का अभी सबके क्या सबके विश्लेषण दे रहे हैं कि उन सब का क्वालिटीज क्या क्या है, ये सब हम देखे थे पिछले क्लास में। तो पहले जो ईश्वर है इनका क्वालिटी क्या है ना, ये विभु संबित है, ठीक है। ये जो ईश्वर है ये विभु संबित है। और विभु संबित का अर्थ क्या है, प्रभुपाद बोलते हैं सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग। संबित का अर्थ होता है कॉन्शियस, विभु का अर्थ होता है ग्रेट। मतलब जो विभु संबित है मतलब सुप्रीमली कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस हम बोलते हैं, सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग ईश्वर है। अभी जीव, जीव क्या है, अणुसंबित। भगवान है विभु संबित और जीव है अणु, अणु मतलब माइन्यूट। जीव है अणुसंबित, वो भी संबित है, वो भी कॉन्शियस है। हम लोग भी जीव, हम लोग है, हम लोग भी कॉन्शियस है, लेकिन अणु अणुसंबित हम है, माइन्यूट कॉन्शियस है हम। भगवान सुप्रीम कॉन्शियस है। तो यह जीव। अभी तीसरे में कौन क्या है, प्रकृति। अरे क्या है, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो अभी प्रकृति क्या है, प्रकृति का डेफिनेशन है कि प्रकृति है सत्व आदि, सत्व आदि का पढ़ने के वक्त इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे। सत्व आदि लिखा है मतलब इसका अर्थ क्या है, सत्व आदि, सत्व आदि गुणत्रय आश्रयो द्रव्यम। प्रकृति, वो है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या है ना, प्रकृति सत्व आदि, सत्व आदि के अर्थ क्या है, सत्व रज तम, ये जो तीन गुण है, इन्हीं तीनों गुणों का सत्व आदि गुणत्रय, इस जो तीन त्रय तीन गुण है इनका आश्रय द्रव्य है। मतलब प्रकृति एक, प्रकृति मान लीजिए एक कटोरा है, आश्रय द्रव्य है। एक प्रकृति एक कटोरा है जिस कटोरे के अंदर में तीन गुण है, सत्व रजत तम, ठीक है। प्रकृति क्या किया है, आश्रय। जैसे मेरा इस जो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड क्या किया है, इस लेफ्ट हैंड को आश्रय देके रखा है, नहीं तो वैसे समझ सकते हैं। जैसे चार्जर है, चार्जर मेरे हाथ के ऊपर आश्रित है, इस चार्जर के लिए आश्रय कौन है, मेरे हाथ, ठीक है। वैसे ही प्रकृति तीन गुणों का आश्रय द्रव्य है। मान लीजिए चार्जर है, तीन गुण सत्व रजो तम का एक पैकेज है, तो इसका आश्रय कौन है, प्रकृति। प्रकृति इन तीन गुणों को, चार्जर रूपी तीन गुणों को धारण करके रखा है, तो ये है प्रकृति। अभी काल, मतलब जिसको हम समय बोलते हैं, समय का अर्थ क्या है, समय है त्रैगुण्य शून्य जड़ द्रव्यम। प्रकृति तीन गुणों का है, तीन गुण उसमें आते हैं, लेकिन जो समय है वो तीन गुणों से परे है। तीन गुण प्रकृति का समय के ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम पिछले क्लास में देखे थे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सत्व गुण में है, तो क्या उसके लिए समय कम जाता है क्या। कि मान लीजिए कोई रजोगुण में है, बहुत गुस्सा कर रहा है, एक घर में एक घड़ी लगा हुआ है वाल में, तो उस घर में चार जन है, मम्मी पापा और भाई बहन। मान लीजिए मम्मी सत्वगुण में है, मतलब भगवान का पूजा कर रहे हैं, पिताजी रजोगुण में है, क्या कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे पैसा लाएंगे, और बहुत रजोगुणी काम कर रहे हैं। और दो जो बच्चे हैं वो दो जन तमोगुण में और सो रहे हैं, सुबह हो रहा है उठ नहीं रहे हैं।
तो अभी 4 जन है, वो 3 अलग अलग गुणों में है। तो अभी जो घड़ी लगा है कंथे, मतलब वाल में जो घड़ी लगा है, वो क्या तीनों के लिए अलग अलग टाइम दिखाएगा क्या? तीनों के लिए अलग अलग से स्पेंड हुआ क्या? नहीं, चारों के लिए सेम स्पेंड होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीवन्स मूड ऑफ नेचर। मतलब वो गुणों को अपेक्षा गुणों के अनपेक्षा करते हुए, गुणों को नहीं देखते हुए वो चलेगा अपने आप। वो डिपेंडेंट नहीं है कि कौन कौन से गुण में है। तो त्रय, इसीलिए काल को क्या बोलते हैं? त्रैगुण्य शून्य। समय किसके लिए वेट नहीं करता है। और लेकिन तीनों गुणों से ये ऊपर है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल नहीं है। ठीक है, हम जनरली हम जो बोलते हैं कि जो 3 गुण से ऊपर है उसको हम ट्रांसेंडेंटल मानते हैं। लेकिन काल एक ऐसा चीज है, वो 3 गुण से ऊपर है, सत्य, लेकिन ट्रांसेंडेंटल, दिव्य नहीं है, जड़ वस्तु है। क्यों जड़ वस्तु है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में समय नहीं होता है। जैसे गोलोक वृंदावन है, उधर ऐसा नहीं होता है कि आज जुलाई है, कल 1 महीने के बाद अगस्त आएगा, और इसके साथ हम 1 साल हमारा पूर्ण हो जाएगा। ऐसे उधर समय का कुछ वैकुंठ, मतलब ब्रह्म ज्योति के ऊपर कैलाश धाम के बाद जो सारे आध्यात्मिक जगत शुरू होते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति से ऊपर जितने भी आध्यात्मिक जगत है, उन सब में समय नहीं होता है, टाइम फैक्टर उधर नहीं होते हैं। सिर्फ इस जड़ जगत में टाइम फैक्टर होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जड़ द्रव्यम, इस जड़ जगत का एक द्रव्य है समय, लेकिन तीनों गुणों से ऊपर है। तो काल है अभी कर्म। अभी कर्म, कर्म क्या है? कि कर्म है पूर्ण प्रजत्न निष्पाद्यम अदृष्टि शब्दवाच्य। कि कर्म एक ऐसा चीज है, एक कर्म एक फिनोमेनन है। कर्म एक क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कर्म को कोई देखा नहीं है आज तक। मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको पकोड़ा बनाने का हृदय में आया कि मैं थोड़ा पकोड़ा बनाता हूँ, तो एक कर्म हुआ। तो अभी अगर कोई पूछेगा कि दिखाओ कहाँ से तुम्हारे अंदर में पकोड़ा बनाने का ये जो वासना उदित हो रहा है। या मान लीजिए कोई है, वो बोल रहा है कि मैं ऐसा बिजनेस करूंगा। तो ये जो कर्म के लिए जो प्रोत्साहन आ रहा है हृदय से, ये अदृष्ट है। और कर्म कब बोला जाएगा कि व्यक्ति कर्म किया? ना पुम प्रजत्न निष्पाद्य। पुम मतलब पुरुष, पुम का अर्थ होता है पुरुष। पुम जब प्रजत्न करके, मतलब जत्न हम बोलते हैं, प्रजत्न करके मतलब चेष्टा करके, एंडेवर करके किसी एक कार्य को निष्पाद्य कर देता है, मतलब किसी एक कार्य को घटा देता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं वर्क डन। ठीक है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट वर्क डन जो हुआ उसको पूर्ण प्रजत्न निष्पाद्य। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्जर है, मैं हो गया पुम, मतलब मैं हो गया पुरुष। मैं प्रयत्न किया इसको उठाने के लिए, अभी तक कर्म नहीं हुआ है, मैं पुम हूं, कर्म नहीं है। मैं प्रयत्न कर रहा हूं, अभी भी कर्म नहीं हुआ। कर्म कब होगा? ना मैं जो जब प्रयत्न करके एक वस्तु का गति में, एक वस्तु का स्थिति में कुछ बदलाव लाऊंगा, उसको पूर्ण मैं प्रयत्न करके उसका स्थिति को परिवर्तन करके उसके स्थिति में मैं निष्पाद्य कुछ करूंगा, उसका स्थिति को परिवर्तन करूंगा। तो ये हो गया कर्म। लेकिन ये जो वासना मेरा आया कि मैं चार्जर को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखूंगा, ये अदृष्ट है, मतलब कोई नहीं जानता कि क्यों ये वासना आ रहा है उसके अंदर में। तो कर्म क्या है? कर्म एक कॉन्सेप्ट है जो कि हृदय में क्रिएट होता है, और उसके और उसका लक्षण क्या है? कि व्यक्ति उस कर्म के, बुरा कर्म वासना हम जो बोलते हैं, बुरे कर्म हो गया अच्छे कर्म के कारण से, वो एक चीज को निष्पाद्य करता है। मान लीजिए यहाँ से उठा के वहां रखा कि ऐसा कुछ किया, तो ये हो गया कर्म। तो इसमें किसी का कोई डाउट है? किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो जी इसके अंदर आदि शब्द वाच्यम का क्या मीनिंग है? हाँ, हाँ, यहाँ पे पुम प्रजत्न निष्पाद्यम, निष्पाद्यम अदृष्ट आदि शब्द वाच्य। वाच्य मतलब बोला जाता है, शब्द का अर्थ है शब्द, अदृष्ट आदि मतलब लोग अदृष्ट आदि शब्द से उसको उबाच करते हैं, मतलब उबाच मतलब बोलते हैं। और लोग बोलते हैं कि ये कर्म को कोई देखा नहीं है, अदृष्ट मतलब वो दिखता नहीं है, ऐसे लोग बाग बोलते हैं।
तो बलदेव विद्याभूषण ऐसे लिख रहे हैं। कर्म एक्चुअली क्या है, व्यक्ति प्रचेष्टा करके एक चीज, एक वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाएगा, लेकिन क्यों ला रहा है ये अदृष्ट है। लोग इसको, इसके बारे में लोगों को जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हम पता नहीं वो क्यों ऐसा किया, क्यों खराब काम किया, कि क्यों अच्छा काम किया। तो ये है कर्म। ठीक है, ये डाउट है। तो यही 5 चीज भगवद गीता में हम पढ़ेंगे। और प्रभुपाद जी के आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे, प्रभुपाद जी इस 5 चीज को मेंशन किए, तभी देखेंगे। अभी देखेंगे इन सब के लक्षण। ठीक है, इन जो 4 है इनका लक्षण सब क्या क्या है, सिम्टम्स सब क्या क्या है। अभी हम पढ़े डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शन अभी हम पढ़े, अभी हम देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या है। तेषां लक्षणानि, इनके लक्षण क्या क्या है। येषु ईश्वर आदीनि चत्वारि। ठीक है, येषु ईश्वर आदीनि चत्वारि नित्यानि। येषु मतलब ये लगे ना, तेषाम, तेषाम मतलब इन्हीं 5 का लक्षणानि, लक्षण प्लूरल फॉर्म में है। लक्षण क्या क्या है, क्या लक्षण है ना, इन एशुस्वरादिनी, इसको संधि विच्छेद करने से क्या होगा, एसु ईश्वर आदिनी। ठीक है, एश्वीश्वरादिनी लिखा है, तो एसु मतलब इन 5 में से, एसु इनमें से, इन 5 में से ईश्वर आदिनी चत्वारी, ईश्वर आदि 4 चीज है। मतलब ईश्वर से आप 4 चीज गिन लीजिए, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, 4 हो गए ना, ईश्वर आदि 4। ये जो 4 है चत्वारी, ये 4 चीज क्या है, नित्य है। ठीक है, इटरनल है, हमेशा रहते हैं। मान लीजिए भगवान कभी क्या मरते हैं क्या, जीव क्या कभी मरता है, प्रकृति कभी नहीं जाता है, वो सृष्टि का प्रलय होने के बाद वो महत्तत्व में रहता है। और समय भी, सृष्टि जब विनाश हो जाता है तो वो महत्तत्व में रहते हैं। प्रकृति और काल दोनों महत्तत्व में रहते हैं। काल के विक्षेप में, काल के प्रभाव में प्रकृति में जो 3 गुण है सत्व रजो तम, वो विक्षेप होने के कारण सृष्टि प्रारंभ होता है। जब भागवत पढ़ेंगे हम जानेंगे। तो ये जो 4 है नित्य है, ये कभी विनाश नहीं होते। ईश्वर जीव तो नित्य है हम जानते हैं, लेकिन प्रकृति और समय कुछ समय के लिए हमारे दृष्टिकोण से प्रलय होने के बाद और दिखते नहीं है, लेकिन ये होते हैं। कहाँ पे होते हैं, महत्व तत्व में जाके स्टोर होके रहते हैं। ठीक है, ये 4 चीज नित्य है। अभी क्या है, जीव आदिनी तु ईश्वर वश्यानी। ठीक है, अभी जीवादिनी मतलब जीव आदि, मतलब जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये जो 4 चीज रहे, ये क्या है, जीव आदिनी तु ईश्वर, ईश्वर वश्यानी, ईश्वर वश्यानी, ईश्वर के बस में है, ईश्वर के कंट्रोल में है। ये जो 4 चीज है, ठीक है ना, जीव, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 4 चीज ईश्वर के कंट्रोल में, ईश्वर वश्यानी लिखा गया है ना, ईश्वर के कंट्रोल में। भगवान जैसे इच्छा करते हैं, इन 4, यही 4 चीज वैसे ही कार्य करते हैं। ठीक है, अभी कर्म तु प्रागभावात् अनादि विनाशी च। ठीक है, लेकिन ये जो सिर्फ ये जो कर्म है ये नित्य नहीं है, ये विनाशी है। मतलब ये टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है, क्यों कर्म, क्यों कर्म इटरनल नहीं है, क्योंकि कर्म तो प्राग अभाववत अनादि। मतलब अभी मान लीजिए कर्म क्यों नित्य नहीं है, कर्म को अनित्य बोला गया है इसमें। कर्म 4 चीज को नित्य बोला गया, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, लेकिन कर्म को नित्य नहीं बोला गया। इसका कारण यही है क्योंकि कर्म अनित्य है। मान लीजिए आप, आपका भी एक बुरा कर्म है, तो मान लीजिए कैसे बोलेंगे, मान लीजिए आपका हाथ कट गया। हाथ क्यों कटा,
क्योंकि पिछले जन्म में कुछ खराब कार्य आप किए थे, कर्म कुछ खराब किए थे, तो कर्म फल आपको लगा था, कर्म जो था ये क्या पिछले जन्म का कोई था। तो अभी जब आपका उसका फल क्या था, आपका हाथ कट जाना, जब आपका हाथ कट जाएगा तो वही कर्म फल और रहेगा क्या, वो तो विनाश हो गया, तो कर्म फल तो नष्ट हो गया, तो नित्य कैसे होगा। मान लीजिए आप क्या बहुत सारे आपके बुरे कर्म फल थे, आप क्या जप किए, भगवान का नाम जप किए, तो सारे कर्म फल क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो अभी कर्म फल तो नित्य नहीं होगा, और कर्म फल का आदि भी नहीं है, उसका अंत तो हो जाता है। और कर्म फल का प्राग अभावात, प्राग उसका प्रारंभ भी नहीं है। मतलब मान लीजिए मैं अभी एक वैष्णव है, उनका निंदा कर दिया, तो अभी वैष्णव अपराध का जो कर्म फल मुझे भोगना होगा। पहले वो कर्म फल मेरा नहीं था, अभी से वो कर्म फल शुरू हो रहा है। तो इसीलिए वो एक नित्य वस्तु नहीं है, ये शुरू होता है और इसको भोग लेने से भक्ति करने से नष्ट भी हो जाता है, इसलिए इसको अनित्य बोला गया है। और हम्म, और जो ईश्वर और जीव है, ये दोनों क्या है, ये दोनों संबित स्वरूप ईश्वर जीव, एक संबित स्वरूप तत्र, उनमें से संबित स्वरूप, संबित स्वरूपो, जिनका जो संबित है, ये हम देखे ना स्टार्टिंग में पढ़े कि ईश्वर विभु संबित, जीव अनुसंबित, मतलब कॉन्शियस ईश्वर, ईश्वर भी कॉन्शियस है और जीव भी कॉन्शियस है। तो ये दोनों जो ईश्वर और जीव, ये दोनों जो कॉन्शियस है, ये दोनों कॉन्शियस, कॉन्शियस होने का अर्थ क्या है ना, ये दोनों संवेता और अस्मद अर्थ। संवेता का अर्थ क्या है, ये जो दोनों है मतलब जीव और ईश्वर, ये संवेता मतलब दूसरों के बारे में जान पाते हैं, और अस्मद अर्थ खुद के बारे में भी मतलब दूसरों के बारे में कॉन्शियस है और खुद के बारे में भी कॉन्शियस है। ये है कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन दे रहे हैं वो। मतलब ईश्वर और जीव कॉन्शियस है, इसका अर्थ क्या है, वो दूसरे क्या मतलब दूसरे के बारे में भी कॉन्शियस है और खुद के बारे में भी कॉन्शियस है, इसका अर्थ है यही है। जैसे भगवान है, वो जान पाते हैं कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे अंदर का भाव क्या है। और भगवान खुद भी अपने को जान, अभी मेरा इच्छा हो रहा है थोड़ा सा रासलीला करूंगा, तो खुद का इच्छा को भी वो जान पाते हैं और जीव का भी इच्छा को वो जान पाते हैं। और वैसे जीव भी वैसे हैं, जीव वैसे भी क्या कर पाता है, उसके अंदर का इच्छा भी जान पा, अभी मेरे को मिठाई खाने का इच्छा हो रहा है, खुद का इच्छा को भी जान पा रहा है। और अभी मम्मी गुस्से हो गए हैं, या मेरे बगल में जो है उनको अच्छा नहीं लग रहा है मेरे पास बैठते हुए, मैं जो बोल रहा हूँ उनको हर्ट हो रहा है, तो वो दूसरे के बारे में भी कॉन्शियस जीव, हम लोग दूसरे के बारे में भी कॉन्शियस है और खुद के बारे में भी कॉन्शियस है। भगवान ही वैसे दूसरों के बारे में, हम लोगों के बारे में भी कॉन्शियस है, और खुद के दूसरे दूसरे रसों को आस्वादन करने के में भी वो कॉन्शियस है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किनका? प्रभु जीव नेक्स्ट। में सबको समझाता है ना, वो जो पशु पक्षी सब। हाँ, जीव सबको समझाता है, तो पशु पक्षी की तो पशु पक्षी भी तो जान पाते हैं। तो जीव का एक क्वालिटी, वो किसी भी जोनी में जाए तो ये उसका रहेगा संवेदा। कवर्ड कम्स, जैसे हम आवृत, संकुचित, विकसित, अर्ध विकसित, पूर्ण विकसित, वो कॉन्शियसनेस के डिग्री के हिसाब से ये वैरी कर सकता है, लेकिन फिनोमेनन तो दो रहेंगे, संवेदा और अस्मत् अर्थ। वो दूसरों के बारे में भी जान पाएगा और खुद के बारे में भी जान पाएगा। तो नेक्स्ट हम जाएंगे कि इसमें कोई डाउट है? ठीक, नेक्स्ट हम, हाँ नेक्स्ट हम जाएंगे। अरे तो अभी हम देखेंगे गोटे अपन गोटे वर्ड कहले संबित, तो से अर्थटा संबित, संबित माने हूँ कॉन्शियस, चेतनशील जो कहते हैं ओडिया रे ना, चेतनशील, चेतना 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 जोड़ा कहा जाए, कॉन्शियसनेस संबित ର अर्थ। कॉन्शियसनेस ର डेफिनेशन होची कोन, व्यक्ति जड़े कॉन्शियस माने से अन्य लोक मानकर माने अन्य लोक माने कोन ता विषय रे भाबुचंदी बा अन्य लोक मान इमोशन कोन, सेटा भी से ता प्रति भी से कॉन्शियस अछि और निज प्रति भी से कॉन्शियस अछि। तो हम देखिबा सब्जेक्ट मैटर्स, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स है भगवत गीता के अंदर। तस्या खलु
इसी भगवत गीता में तस्याम, इसी भगवत गीता में खलु विशेष रूप से क्या क्या वर्णन किए जाएंगे ना, जीवात्मा, जीवात्मा के बारे में वर्णन किया जाएगा, मतलब लिविंग एंटिटीज है ना, लिविंग एंटिटीज, और परमात्मा, सुपर सोल, ये सब इसके अंदर में आएंगे। ठीक है, ऊपर में हम देखे कॉन्टेक्स्ट, अभी हम देख रहे हैं क्या, सब्जेक्ट मैटर्स, क्या क्या इसके विषय वस्तु रहेंगे, मतलब किन किन के बारे में यहाँ पे मतलब बोला जाएगा, किस किस के बारे में बोला जाएगा। तो अभी जीवात्मा के बारे में बोला जाएंगे, परमात्मा के बारे में बोला जाएंगे, और तत्धामम मतलब परमात्मा के जो धाम है, अबोर्ड बोलते हैं, उसके बारे में बोला जाएंगे कि भगवान के धाम कैसे हैं। ठीक है, और क्या है, तत्प्राप्ति उपायनम, और उस धाम को एक जीवात्मा कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, बैक टू गॉड हेड। ठीक है, तो अभी चार चीज वर्णन किया जाए, तीन चीज, सॉरी यहाँ में चार है। ओ, ये चार चीज यहाँ इसके सब्जेक्ट मैटर से, मतलब ऐसी विषय वस्तु के ऊपर ओवरऑली इसी के ऊपर ही चर्चाएं होंगी भगवत गीता के अंदर। जीवात्मा के बारे में चर्चा होंगे, जीवात्मा के क्या स्वरूप है, वो नित्य है, अविनाशी है, जैसे द्वितीय अध्याय में भगवान बोलेंगे। उसके बाद परमात्मा के बारे में बोलेंगे, भगवान, और भगवान के धाम के बारे में बोलेंगे, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, और अंतिम में बोलेंगे कि उस धाम को व्यक्ति कैसे प्राप्त करेगा। ठीक है, स्वरूपाणि यथावित निरूप्यन्ते, उनके स्वरूप, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो कैसे व्यक्ति पाएगा, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका यथावत मतलब जैसे संभव हो सके वैसा यहाँ पे निरूपण किए जाएंगे इस शास्त्र में। तो अभी ये समझ में आया, नेक्स्ट हम जाएंगे। यस प्रभु जी। हाँ, तो अभी जो चार चीज है, जीवात्मा, परमात्मा, तद्धामम, तद्धाम प्राप्ति उपाय, अभी भगवान को प्राप्ति का उपाय जो वर्णन किया जाएगा, क्या क्या उपाय है भगवान को प्राप्ति करने के लिए, जो धाम को जाने के लिए ना, तीन उपाय है। तद उपायश्च, से उन्हीं भगवान का धाम को प्राप्ति करने का क्या क्या उपाय है ना, कर्म, जो कर्म जोग हम बोलते हैं, एक है कर्म जोग के द्वारा व्यक्ति भगवान के धाम प्राप्ति कर सकता है। कर्म मतलब निष्काम कर्म, ठीक है ना, कर्म का अर्थ है निष्काम कर्म, तो आज इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फलेस सर्विस, ठीक है ना, सेल्फलेस। कर्म, कर्म जोग, ज्ञान जोग, भक्ति जोग, कर्म ज्ञान भक्ति भेदा त्रैधा, तीन प्रकार का उपाय है भगवान के धाम को प्राप्ति करने का, व भगवान को प्राप्ति करने का। सॉरी, वो क्या क्या है, कर्म, ज्ञान, भक्ति, जो जनरली हम जानते हैं भगवत गीता में तीन चीज आते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो अभी ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है, इनका इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लूंगा मैं। आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ये 9 बजे तक हम करेंगे। 9, थोड़ा सा ज्यादा नहीं करने से खत्म नहीं होगा।
हरे कृष्ण। एक्चुअली द नेचर्स कॉल, वॉशरूम जाना था इसलिए, सॉरी। तो समझ में आ रहा है ना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है? आप डाउट कर पूछ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ। तो अभी ये जो जैसे हम पढ़े थे, भगवान कांड त्रित्रयात्मक बोले थे ना, 3 शाखाओं से युक्त इस भगवत गीता। और वो 3 शाखाएं क्या क्या है? कर्म, ज्ञान और भक्ति। अभी वो 3 जो डिविजन्स है, 3 शाखाएं हैं, इसको ब्रांचेस लिख देते हैं। ये जो 3 शाखाएं से युक्त इस भगवत गीता में गीता का वर्णन लिया जा रहा है। 3 शाखाओं से युक्त इस भगवत गीता का वर्णन किया जा रहा है। तो षट त्रिके अस्मिन् शास्त्रे, षट त्रिके, षट मतलब 6 अध्याय, 6 अध्याय विशिष्ट, त्रिके, षट त्रिके मतलब 6। कौन करছে জানো? ফোন করে মজাক লাগি তো মনে হয়। षट त्रिके अस्मिन् शास्त्रे, षट त्रिके मतलब 6 अध्याय विशिष्ट, 3 क्या बोलते हैं, ब्रांच, मतलब एक ब्रांच, एक शाखा, 6 अध्याय युक्त, तो षट त्रिके। षट त्रिके अस्मिन् शास्त्रे, ये जो 3 शाखाएं हैं, एक एक में 6 अध्याय हैं, ऐसे शाखाएं विशिष्ट इसी शास्त्र में पहला जो षटक है, प्रथम षटके न, प्रथम षटके क्या, हाँ, ये जो प्रथम षटक है, ठीक है, एक प्रथम अध्याय से लेके षष्ठ अध्याय तक, प्रथम जो 6 अध्याय है, प्रथमे षटके, प्रथमे षटके न, प्रथम जो 6 अध्याय है उसके अंदर, षटके न, उसके अंदर में ईश्वरस्य, ईश्वरंकर, जीवस्य, जीवस्य ईश्वरंकर, जीव, ईश्वर भक्ति, ईश्वरंकर जीव, ईश्वर भक्ति उपयोगी स्वरूप दर्शनम। तो पहला अध्याय, पहले जो 6 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे ना, ना ईश्वरस्य जीवस्य, ईश्वर के जो जीव है, मतलब ईश्वरस्य जीव, मतलब कैसे बोलेंगे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, पिता का लड़का, पिता का बेटा, जैसे पिता हो गए ईश्वर, ईश्वर का जीव, जैसे पिता का लड़का हम जैसे बोलते हैं, वैसे इसका अर्थ क्या है, ईश्वरस्य जीव। ईश्वर का ये जो जीव इस जगत में दुख कष्ट सह रहा है, इस ईश्वरस्य, सॉरी ईश्वर नहीं, सटके ना, ईश्वर सस्य, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, इस सटके न ईश्वरांशस्य जीवस्य, ईश्वर, ईश्वरांशस्य, ईश्वर के अंश का, अंश ये जो जीव है उसका ईश्वर भक्ति उपयोगी स्वरूप दर्शनम, ईश्वर भक्ति उपयोगी स्वरूप दर्शनम। এটা ମୁଁ କଣ ଫର୍ମାଟ କରିଦେଇଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ଏଇ ଜୀବର ईश्वर भक्ति उपयोगी स्वरूप, माने तार, सॉरी हिंदी में, मतलब इसी जीव का उस स्वरूप को हम इस 6 अध्याय में जानेंगे, जिस स्वरूप
स्वरूप अवस्था को आने के बाद एक जीव भगवान को भक्ति कर पाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि इसी पहले 6 अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम एक जीव का उस स्वरूप को देखेंगे जिस स्वरूप में अवस्थित हो के एक जीव भगवान को भक्ति कर सकता है। ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी। हाँ, जैसे मान लीजिए अभी हमारा स्वरूप जनरली अभी जीव को हम किस स्वरूप में देखते हैं? एक जीव को हम देखते हैं एक बड़ा बड़ा ऑफिसर है। एक जीव को हम देखते हैं एक मतलब क्या, एक टीचर है। एक जीव को हम देखते हैं ये उस देश का है। एक जीव को हम देखते हम एक जीव का जो इस स्वरूप को जो देख रहे हैं, ये ईश्वर भक्ति उपयोगी स्वरूप नहीं है। मतलब भगवान को भक्ति करने के लिए जो उपयोग मतलब प्रॉपर स्वरूप है, ये वो नहीं है। लेकिन भगवत गीता में पहला अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक उस स्वरूप को दिखाया जाएगा एक्चुअली जो भगवान की भक्ति के उपयोग है। मतलब पहले 6 अध्याय में वो क्या दिखाया जाएगा कि जिस जीव को तुम शरीर मान रहे हो, मतलब जिस जीव को देखने के बाद तुमको लग रहा है कि ये किसी का पिता है, ये किसी का माता है, ये किसी ऑफिस का चेयरमैन है, एक्चुअली वो नहीं है। वो एक जीवात्मा है। वो जीव भगवान का अंश है। वो वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो अविनाशी है। तो ये जो स्वरूप है, एक्चुअली ये स्वरूप को दर्शाया जाएगा। हम जो स्वरूप को देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में, जीवों का जो स्वरूप को देख रहे हैं, उस स्वरूप को नहीं। समझ पा रहे? तच्च अभी अभी ये जो स्वरूप जो है, मतलब व्यक्ति का ये जो आत्मा भगवत भक्ति उपयोगी जो स्वरूप है, वो जो स्वरूप कब आता है ना? तच्च अंतर्गत ज्ञान निष्काम कर्म साध्य निरूप्यते। और इसी पहला जो षड अध्याय है, इसको हम क्या बोलते हैं? पहला शाखा को हम बोलते हैं, जैसे भगवत गीता है, पहले 1 से 6 जो अध्याय है उसको हम कर्मयोग बोलते हैं, ना निष्काम कर्मयोग। बीच के जो 6 अध्याय है, मान ली 7 से लेके 12, उसको हम भक्ति योग बोलते हैं। और अंत के जो 6 अध्याय हो गए 13 से लेके 18, उसको हम ज्ञान योग बोलते हैं। तो अभी जो है 1 से 6 अध्याय, इसमें क्या बोला जाएगा कि जीव का, एक जीवात्मा का असल में मतलब रियली उसका स्वरूप क्या है। और यही जो स्वरूप है ये वो कैसे आएगा ना? जब व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा। ठीक है? निष्काम कर्म मतलब सेल्फलेस सर्विस। जैसे हम मानो फल के आशा फल आशा के रहित, से फल, प्रभु जी, फल के आशा के बिना। हाँ, फल के आशा के बिना जो जब व्यक्ति कर्म करेगा, तब क्या होगा ना? उसका स्वरूप धीरे धीरे, जैसे जिसको हम हमारे टर्म में भक्ति वो मतलब सेवा बोलते हैं। जैसे सेवा, निष्काम कर्म का अर्थ है सेवा। ठीक है? मतलब इजी वर्ड में बोलने से सेवा का अर्थ क्या है कि हम कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड होके नहीं कर, हमारे लिए कुछ हम नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कोई कुकिंग कर रहा है तो वो खुद खाने के लिए नहीं कर रहा है, वो भगवान को भोग लगाने के लिए कर रहा है। तो अभी जो वो चीज किया उसको निष्काम कर्म बोले जाएंगे, क्योंकि वो जो कर्म किया वो खुद के लिए नहीं किया। तो इसको निष्काम कर्म बोलते हैं। और इसी पहले के जो 6 अध्याय है, इसमें दिखाया जाएगा कि जीव का ये जो स्वरूप, वो स्वरूप स्थिति में तब आ सकेगा जब वो निष्काम होके कर्म करेगा। मतलब बिना कोई मोटिव लाए कुछ कर्म करेगा या सेवा करेगा, भगवान की सेवा करेगा। तो पहले के 6 अध्याय में निष्काम कर्म योग वर्णन किए जाएंगे। मतलब उसी निष्काम कर्म योग के करने करने से ही व्यक्ति का ये जो आत्म स्वरूप जागृत होगा। अभी पहले के 6 अध्याय में उसको बोलने के बाद मध्य न जो बीच के जो 6 अध्याय है 7 से 12, उसमें क्या भगवान बोलेंगे ना? पर पर परम
प्राप्यस्यां परम प्राप्यस्य अंश परम प्राप्यस्यांशेश्वरस्य परम प्राप्यस्य अंश ईश्वरस्य प्रापणि भक्ति तत् महिमधीर पूर्विका अविधीयते। अविधीयते इसको बोला गया है इन्हीं 6 अध्याय में, बीच के जो 6 अध्याय में अविधीयते विधीयते मतलब इसी को ही बोला गया है। क्या बोला गया है ना, व्यक्ति का, जीव का परम प्राप्स्य, व्यक्ति इस जगत में बहुत चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। कभी पैसा प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, कभी सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, कितने सारे चीज प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन जो परम प्राप्य वस्तु है, जो है भगवान का धाम, भगवान के पास जाके उनके लीला विलास में भाग लेना, ये जो परम प्राप्य वस्तु है, इसी परम प्राप्य इसी परम प्राप्य जो भगवान है, उन परम प्राप्स्य परम प्राप्स्य ईश्वरस्य, उसी भगवान जो एक जीव का परम प्राप्य वस्तु है, मतलब अल्टीमेट गोल है। व्यक्ति का बहुत सारे गोल है इस दुनिया में, लेकिन अल्टीमेट गोल है जो भगवान, उसी भगवान को जो प्राप्त करा देता है वो भक्ति। मतलब अभी व्यक्ति का अल्टीमेट गोल है कृष्ण, लेकिन वो कृष्ण को जो प्रापणी, मतलब कृष्ण को जो एक जीव को प्राप्ति करवाता है वो है भक्ति। उसी ईश्वरस्य प्रापणी भक्ति, उसी भगवान को जो प्रापणी मतलब प्राप्त करवाता है इस जीव को, उस भक्ति का वर्णन इसी 6 अध्याय में किया गया है। प्लस तत् महिमा अधिपूर्विका, और उसका महिमा का वर्णन किया है, और उसका मतलब कितना इम्पोर्टेंस है उसको वर्णन किया। अभिधीयते मतलब क्या दिया गया है। ठीक है, पहले 7 अध्याय में क्या बोला गया है, जीव इस जड़ जगत का कोई व्यक्ति नहीं है, जीव आत्मा है, उसका स्वरूप दिया गया। अभी जीव का वो आत्म स्वरूप कैसे आएगा, निष्काम कर्म करते हुए, सेवा करते 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 उसको रियलाइज होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अभी जो बीच का जो 6 अध्याय है उसमें भगवान बोलेंगे, वो जब जान जाएगा निष्काम कर्म करते हुए करते करते जब जान जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तब भगवान उसको बोलेंगे क्या, तुम अभी आत्मा हो, तो अभी तुम्हारा जो अल्टीमेट गोल इस जगत में कुछ चीज नहीं है हाल, बल्कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, मुझे प्राप्ति करना। और मुझे तुम किससे प्राप्ति कर सकते हो ना, भक्ति के द्वारा प्राप्ति कर सकते हो। और भक्ति का ये महिमा है, ये बीच के जो 6 अध्याय में बोलेंगे। अंत्यतु, और जो लास्ट 6 अध्याय है जिसको हम ज्ञान योग बोलते हैं, जो 13 से आरंभ होके 18 तक जाते जाते हैं, अंत का जो 6 अध्याय है उसमें भगवान क्या बोलेंगे ना, पूर्वे पूर्वोदिता नाम एव ईश्वरादीनाम स्वरूपाणि परिशोध्यन्ते। पूर्वोदिता नाम, पूर्वे उदिता नाम, पूर्वोदिता नाम, ठीक है ना, पूर्वोदिता नाम, पूर्वे उदिता नाम, पूर्व में मतलब पहले जो उदय किए गए हैं, मतलब पहले मतलब पहला अध्याय से लेके 12वां अध्याय तक, क्या हुआ, हाँ, पहले अध्याय से लेके 12वां अध्याय तक जो जो विषय वस्तु के बारे में चर्चा किया गया है, पूर्वो उदिता नाम, पूर्वे जो विषय वस्तु के बारे में चर्चा किया गया है वो क्या क्या है ना, ईश्वर आदि नाम, ईश्वर, जीव, उनका भक्ति, कैसे उनका धाम प्राप्त होंगे, उनका भक्ति का महिमा, ये जो चीज सब पूर्व जो 12 अध्याय हो गया, मतलब पहले से लेके 12 अध्याय तक, पूर्व जो 2 षटक, पूर्व के जो 2 शाखाओं में जो विषय वस्तु के बारे में वर्णन किए गए, स्वरूपाणि परिशोध्य थे, और विशेष रूप में उनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किए जाएंगे ज्ञान योग में। उसको बोलते हैं ज्ञान, मतलब इसीलिए उसको हम ज्ञान योग बोलते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से
जो जीव का जो स्वरूप है, निष्काम कर्म है, भगवान का भगवान का स्वरूप है, उनका भक्ति का स्वरूप है, उनका धाम का स्वरूप है। परिशोध्यन्ते, ज्ञान योग में क्या है, उसके बारे में सम्यक ज्ञान भगवान देंगे। अच्छे से तुम जानो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, और कैसे मुझे प्राप्त करोगे। तो ये है अंत का जो ज्ञान योग है, इसमें वो सब बोला जाएगा। ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नहीं प्रभु जी। हाँ। तो अभी त्रयाणा षटक, षटका नाम, ये जो 3 षटक है, मतलब 3 डिवीजन से, ब्रांचेस से, 6 अध्यायों का कर्म, भक्ति, ज्ञान, पूर्व पूर्वता व्यपदेशस्तु तत्त प्राधान्य नहीं। तो अभी कोई बोल सकता है कि प्रथम अध्याय में आप बोल रहे हैं कि कर्मयोग है। प्रथम अध्याय, प्रथम जो षटक है, मतलब पहले से लेके, फिर पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक इसको कर्मयोग बोला जाता है। लेकिन प्रथम अध्याय में तो अर्जुन बोल रहे, अर्जुन का विषाद योग है, इसमें तो कोई कर्मयोग नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो त्रयाना षटका नाम, ये जो तीन तीन जो षटक है, इसको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इसीलिए व्यपदेश क्या किए गए हैं, क्योंकि तत्त प्राधान्य नहीं हुआ। मेजोरिटी में पहले के जो षटक है, इसमें मेजोरिटी अगर देखेंगे तो कर्म योग के बारे में बताया गया है। और बीच के जो 6 अध्याय है, इसको अगर मेजोरिटी हम कैलकुलेशन करेंगे तो भक्ति योग के बारे में बोला गया है। और 13 से लेके 18, अगर इसमें मेजोरिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ज्ञान योग वर्णन किया गया है। तो तत्त प्राधान्य नहीं हुआ। तो प्राधान्यता दृष्टिकोण से इसको नामकरण किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे श्लोक कर्म योग पे है, सारे योग भक्ति योग में है, सारे योग ज्ञान योग में नहीं। मैक्सिमम सब ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इसीलिए उनका नामकरण वैसे किए गए हैं। ठीक है। समझ में आया ये सब? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। 9 बजने वाले हैं। ये लास्ट पॉइंट है इसके। ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन खत्म कर लेंगे। टाइम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? अगर 9:15 तक जाएगा तो चलेगा, क्योंकि अगर यस प्रभु जी। ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, अगर किसी का कोई मतलब अर्जेंट सेवा आए होंगे तो उसकी बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब में। तो अभी अभी इतना हम जान गए कि भगवत गीता में ये सब है, ऐसे ऐसे विषय वस्तु है। लेकिन अभी इसके कैंडिडेट कौन है, अधिकारी कौन है, किनका अधिकार है ये सब पढ़ने के लिए? अभी अधिकारी बोल रहे हैं अस्त्र शास्त्रस्य, इसी भगवत गीता के शास्त्र का अधिकारी कौन अधिकारी है? 3 जन इस भगवत गीता के अधिकारी हैं। एक्चुअली अगर ये 3 जन इस भगवत गीता को पढ़ते हैं, वही 3 जन ही समझ पाएंगे। और वो 3 जन कौन है? पहला है अधिकार श्रद्धालु, व्यक्ति को श्रद्धावान होना पड़ेगा। श्रद्धा का अर्थ क्या है? चैतन्य चरितमृत में भगवान बोलते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा का अर्थ है कि सुदृढ़ निश्चय, विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। मतलब श्रद्धा का अर्थ है फॉर्म डिटर्मिनेशन। ठीक है, श्रद्धालु, डिटरमिन्ड, फॉर्म डिटरमिन्ड। ठीक है ना? श्रद्धालु व्यक्ति को पूरा श्रद्धा, नहीं भगवत गीता में जो दिया गया है वो सही दिया गया है। एकदम डिटर्मिनेशन, उसका बिलीफ सिस्टम एकदम, मतलब क्या ये होना चाहिए, उसका पक्का विश्वास होना चाहिए। पहला है क्राइटेरिया। और इन जो 3 हम पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के अंदर ये 3 गुण होना चाहिए, तभी जाके वो गीता को समझ पाएगा। पहला है श्रद्धा, उसके अंदर में होना चाहिए, मतलब फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि जो भी लिखा है भगवद गीता में वो सही लिखा है। और सद्धर्म निष्ठ, मतलब क्या होना चाहिए? व्यक्ति को पायस होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए, सद्धर्मनिष्ठ होना चाहिए, मतलब व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। उसमें क्या है कि बोलते हैं ना, धार्मिक मतलब भक्तिमान होना चाहिए व्यक्ति को। उसको भगवान के प्रति रति हो, धर्म पालन करने के लिए इच्छा हो, और धर्म के सारे एस्पेक्ट वो पालन कर, 4 नियम पालन करता। हमारे लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे कि 4 नियम
बहुत स्ट्रिक्टली वो पालन करता हो, और 16 माला का जप बहुत स्ट्रिक्टली वो करता हो। ठीक है, सद्धर्मनिष्ठ। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा तो आप थोड़ा सा कृपा करके ध्यान दीजिएगा। और विजितेंद्रिय, विजितेंद्रिय मतलब विजित इंद्रिय मतलब सेंस कंट्रोल होना चाहिए, उसके सारे इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ जीवा कुछ बोल रहा है, कुछ खा देगा तो वो खा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सारे कंट्रोल इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है। मतलब ये तो हम बोल रहे हैं, हमारे तो ऐसा मतलब अधिकार अब तक नहीं आया है ये सब। आप लोग प्रार्थना करेंगे तो आ पाएगा। तो इस शास्त्र का ये 3 गुण होना चाहिए एक अधिकारी, जो एक भक्त के अंदर, तभी जाके वो भगवत गीता पढ़ सकता है। और वो भी अभी इस 3 गुण होने के बाद भी सच, ऐसे भक्त जो इसके जिसके अंदर ये 3 गुण है, उसके बाद भी और क्राइटेरिया है। वो क्या? वो अभी 3 तरह के लोग पाए जाते हैं जिनके अंदर में 3 गुण होते हैं, लेकिन वो अलग अलग पर्सनैलिटीज होते हैं। एक होते हैं सन्निष्ठ, परनिष्ठित, निरपेक्ष, निरपेक्षा भी त्रिविध। तीन तीन प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं जिनके अंदर में 3 गुण होते हैं। मान लीजिए 3 जन है, मान लीजिए 3 जन है, 3 जन के अंदर में ये 3 3 गुण है। ये भी श्रद्धालु है, सद्धर्म विजितेंद्रिय है, बीच वाला भी श्रद्धालु सद्धर्म विजितेंद्रिय है, और एंड वाला भी श्रद्धालु सद्धर्म विजितेंद्रिय है। 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली इन 3 प्रकार के लोग में से अभी व्याख्या करेंगे कि एक्चुअली में एक गुण भी हो सकते हैं व्यक्तियों के अंदर, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक्चुअली इस गुणों के होने के बाद भी और एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए, जिस जिस अगर वो चीज एक व्यक्ति के अंदर होता है तो वो एक्चुअली उसको यूटिलाइज कर पाएगा। क्या? इस भगवत गीता के शास्त्र को। तो वो कौन कौन है ना? पहले सन्निष्ठ, परनिष्ठित, निरपेक्ष, और तीसरे में है निरपेक्ष। ठीक है, सन्निष्ठ, परनिष्ठ, निरपेक्ष, ये 3 जन व्यक्ति है। तो अभी सन्निष्ठ, उसके सन्निष्ठ के अंदर में भी 3 गुण है, लेकिन वो भगवत गीता को पढ़ नहीं सकता। परनिष्ठित के अंदर में भी 3 गुण है, लेकिन वो भगवत गीता को समझ नहीं सकता। लेकिन निरपेक्ष व्यक्ति ही समझ सकता है। तो अभी उनका क्या क्या मतलब सिम्टम्स है? अभी तेसु, ये जो तीनों में से सन्निष्ठ किसको बोला जाता है ना? उसके अंदर में 3 गुण होता है, वो सधर्म है, विजितेंद्रिय है, श्रद्धालु है, लेकिन वो सन्निष्ठ है। उसका निष्ठा कहाँ पे है ना? इस शरीर के ऊपर है। क्या? स्वर्गादि लोकेना, लोकेनपि दिदृक् दिदृक् दिदृक्षुर निष्ठया सोधर्मान हयर अर्चयन रूपन आचरण प्रथम, प्रथम व्यक्ति। वो क्या, मैं शॉर्ट नहीं बोल देता क्योंकि टाइम नहीं होगा। पहला व्यक्ति क्या होता है? सन्निष्ठ, मतलब वो स्वर्गादि लोग, वो सोचता है कि मैं भगवत गीता पढ़ के स्वर्ग जाऊंगा, गीता पढ़ूंगा पुण्य होगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, अप्सरा को भोग करूंगा, और क्या मुझे धन दौलत मिलेगा, गीता पढ़ूंगा तो पैसा आएगा क्योंकि भगवान का पाठ कर रहा हूं ना। तो ऐसे व्यक्ति विजितेंद्रिय हो सकता है, सद्धर्म हो सकता है, लेकिन उसको भगवत गीता का पाठ का फल नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है? परनिष्ठित। परनिष्ठित का अर्थ है वो खुद के लिए नहीं करता है। वो क्या करता है ना? लोक संजिदृक्षया तान तान आचरण हरिभक्ति निरतो द्वितीय। द्वितीय व्यक्ति क्या करता है? समझ नहीं सकते, डिलीट कर देता है। हाँ, द्वितीय व्यक्ति क्या करता है? पहला व्यक्ति वो सोचता है कि मैं गीता पढ़ के स्वर्ग जाऊंगा, और पहला व्यक्ति ऐसा सोचता है। द्वितीय व्यक्ति जो परिनिष्ठित होता है, वो क्या, उसके अंदर में भी गुण होता है, 3 गुण, लेकिन वो क्या सोचता है? वो क्यों भगवत गीता पढ़ता है? स्वर्ग जाने के लिए नहीं, वो स्वर्ग जाने के लिए नहीं, बल्कि वो पढ़ता है लोक संजिदृक्षया, लोगों को, मतलब पीपल इन जनरल, मतलब लोगों के सामने एक क्या एग्जाम्पल सेट करने के लिए। देखो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, मतलब वो क्या करो, वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है दुनिया में कि देखो, अगर भक्त बनना तो मेरे जैसे बनना, गीता पढ़ना है, और डेली एक एक अध्याय अध्ययन करना है, मतलब लोगों को दिखाने के लिए। प्रभु जी, माता जी, आप क्या भगवत गीता डेली पढ़ते हैं? मैं डेली पढ़ता हूँ।
तो एक है लोको संजिदृक्षया, मतलब उस उनका कोई लेन देन नहीं है भगवद्गीता से, लेकिन लोग मुझे अच्छा सोचेंगे क्योंकि मैं हमेशा भगवद्गीता पढ़ता हूँ ना। उसके माइंड में नहीं है कि मुझे पुण्य मिलेगा, वो सेकेंडरी है, लेकिन उसके मैक्सिमम चल रहा है क्या, मैं पढ़ूंगा तो लोग मुझे अच्छा सोचेंगे, धार्मिक व्यक्ति हूं मैं। तो ऐसे भी तान आचरण हरि भक्ति निरतो, हरि भक्ति में ऐसा लगा है, भगवान का हरि का भक्ति कर रहा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, वो परिनिष्ठित है, उसको भी फल नहीं मिलेगा। हालांकि वो विजितेंद्रिय हो, पर ये जो क्या श्रद्धालु हो, फिर भी उसको फल नहीं मिलेंगे। अभी तीसरा व्यक्ति जिसको फल मिलेगा वो कौन है? सत्य तप जप आदि भी विशुद्ध चित्तो हरि एक निरतः तृतीय निराश्रम। निराश्रम को हटा देते हैं, समझ नहीं पाएंगे। निरा निरा तृतीयो हरि हरि एक निरतः, तृतीय व्यक्ति ही भगवद गीता को समझ पाएगा। वो क्या है? पहले उसके पास श्रद्धालु वो होना चाहिए, श्रद्धालु सद्धर्मनिष्ठ विजितेंद्रिय वो है, लेकिन उसका उसका भाव क्या है ना, वो क्या है? सत्य, सत्य बात बोलते हुए, तपस्या करते हुए, तपस्या सत्य बात बोलना मतलब सत्य बात बोलना, सत्य वस्तु कौन है? भगवान है, मतलब हरि कथा करते हुए, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या करते मतलब चार नियम पालन करते हुए, एकादशी आदि व्रत पालन करते हुए, जप भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का कथा कीर्तन करते हुए, नीति नियम को, विधि निषेध को पालन करते, विधि निषेध रूप तपस्या को आचरण करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, सत्य तप जपादि भी विशुद्ध चित्तो, ऐसे इन्हीं तीन चीजों को करते करते जिसका चित्त शुद्ध होके हरिय का निरतः, हरिय का निरतः, हरिय का निरत, ऐसे चीज, ऐसे भक्ति का जाजन करते हुए उसका हृदय शुद्ध अभी हो गया है, उसको ना लोगों को दिखाना है, ना उसको स्वर्ग जाना है, और उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हरि का निरत, सिर्फ भगवान भक्त हरि का सेवा करता है, ऐसा तृतीय, इसी तृतीय व्यक्ति ही भगवत्ता को समझ पाता है, पाएगा। अभी हम जाने क्या कि अधिकारी व्यक्ति कौन है, ठीक है ना? इसमें कोई डाउट है? नो, 5 और 10 मिनट, 10 मिनट्स में हम खत्म कर लेंगे। कोई डाउट है कि नेक्स्ट है? Next, Prabhu. नेक्स्ट। तो अभी अनुबंध चतुष्टयम, इस भगवत गीता के अनुबंध, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स हम साइन करते हैं, कोई जॉब में जाते हैं तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हमें ऐसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा जाता है तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध है, तुमको ये चीज पालन करना पड़ेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में मतलब कैसे समझाएंगे? जॉब कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉब मतलब चार कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें बोले जाएंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या बोलेंगे इसको हिंदी में कि टारगेट प्रभु, हरे कृष्ण। टारगेट है, टारगेट नहीं, Attractive. ठीक है, Contracts. मैं बोलता हूँ, आप उसका शब्द निकालना। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब होता है कि इसमें अ, आपके जो जॉब स्टेटमेंट है आपको क्लियर कर दिए जाएंगे कि आप एम्प्लॉय है, आप आपका स्थिति क्या है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट हम जब साइन करते हैं तो हमारा डेजिग्नेशन वहां पे होता है कि मैं इस पोजीशन में, इस कंपनी में ये सर्विस करूंगा, तो इसको बोलते हैं मैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं अग्री हूँ, मेरा डेजिग्नेशन ये होगा, मैं इनके अंडर में रहूंगा, मेरा रिलेशन इनके साथ है। तो इसे ऐसे ऐसे ही कुछ होता है ना जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी भगवद गीता में चार अनुबंध चतुष्टय, चार कॉन्ट्रैक्ट्स है। प्रथम, जैसे प्रथम क्या है, मतलब इसमें क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब क्या होता है डेजिग्नेशंस, यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट्स काट देते हैं, फॉर डेजिग्नेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। प्रथम डेजिग्नेशन क्या है? एक कोई भी एक शास्त्र हम पढ़ते हैं तो उसमें चार चीज होते हैं, चार अनुबंध होते हैं जिसको हम डेजिग्नेशन बोलते हैं। चार, मैं क्या बोलूँगा इंग्लिश में पता नहीं, संस्कृत में बोलता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। किसी भी शास्त्र हम पढ़ते हैं उनमें चार, उनमें अनुबंध होते हैं, ठीक है, और भगवद गीता में चार अनुबंध है। वो क्या क्या है? वाच्य, ठीक है, वाचक,
विषय, ठीक है, प्रयोजन, इसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टयम। क्या इंग्लिश में बोलेंगे कि हिंदी में बोलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आप समझ जाइए कि मैं क्या बोलने वाला। ठीक है। तो इस भगवत गीता में 4 अनुबंध है, 4 अनुबंध चतुष्टय, मतलब वाच्य, इसमें वाच्य कौन रहेंगे, वाचक कौन रहेंगे, इसमें विषय क्या रहेगा और इसका प्रयोजन क्या रहेगा, इस जो भगवत गीता हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो इस भगवत गीता के जो वाच्य है, मतलब जो इस भगवत गीता को बोल रहे हैं, वो है श्री कृष्ण। ठीक है, कृष्ण इस भगवत गीता के वाच्य है। ठीक है, मतलब भगवान कृष्ण स्पीकर है इस भगवत गीता के। मैं नहीं जानता हूँ इस चीजों को हम क्या बोलेंगे, आप समझ जाइए, डेजिग्नेशंस बोलेंगे या। अनुबंध मीनिंग संबंध होगा क्या, उसके साथ जुड़ी हुई वस्तु कुछ ऐसे कुछ ठीक है, होगा। ठीक, ये ठीक है। उपादान होगा क्या हिंदी में, और एलिमेंट्स होगा इंग्लिश में? एलिमेंट्स, उपादान, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, हम टाइम नहीं है, ये हम करेंगे। तो अभी बात जो बोल रहे हैं ये कृष्ण है, कृष्ण बोल रहे हैं। एक्चुअली मुझे क्षमा करें, मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, मतलब संस्कृत का स भी नहीं जानता हूँ मैं, सिर्फ इसको सिर्फ गुरु महाराज जो पढ़ाए हैं उसको याद करते करते भगवान को प्रार्थना कर करके ये सब मतलब पढ़ रहा हूँ। नहीं तो मैं कुछ भी ग्रामर मुझे अगर पूछेगी, मैं कुछ विभक्ति विभक्ति क्या होता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, लिटरली मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो मैं जब जो भी बोल रहा हूँ इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, लेकिन सिर्फ गुरु महाराज जो बोल मुझे पढ़ाए थे उसको मैं याद कर करके ये सब मतलब बोल रहा हूँ। तो मेरे बहुत सारे इसमें क्या गलतियां होंगी, और गुरु महाराज को मैं रिक्वेस्ट किया था मैं संस्कृत पढ़ूंगा, गुरु महाराज मुझे मना किए थे कि संस्कृत मत पढ़ना। पता नहीं क्यों मना किए थे, तो मैं संस्कृत बिल्कुल में नहीं जानता हूँ, जीरो। फिर भी मैं जो गुरु महाराज पढ़ा है उसको इसीलिए मैं एग्जैक्ट क्या मीनिंग है मैं बता नहीं पाता, क्योंकि संस्कृत जो पढ़ा होगा वो बोल देगा कि ये इसका मीनिंग ये है, यहाँ पे विभक्ति लगा, ये पुरुष है, ये है। तो हम तो नहीं जानते हैं, फिर भी जितना गुरु वैष्णव से प्राप्त हुए हैं उतना बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। तो ये बातचीत जो बोल रहे हैं वो कृष्ण है, वाचक क्या बोल रहे हैं ना, गीता शास्त्र भगवत गीता को बोल रहे हैं। और इसमें विषय क्या है, कृष्णा बोल रहे हैं गीता, विषय क्या बोल रहे हैं ना, सो अत्र विषय तादृश सो अत्र, खुद को ही बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वाच्य और विषय दोनों सेम है। कृष्ण गीता में किस विषय को बोल रहे हैं ना, कृष्ण को ही बोल रहे हैं। तादृश सो अत्र विषय, सो मतलब वो कृष्ण ही अत्र इसी शास्त्र का विषय है। कृष्ण बोल रहे हैं गीता, गीता में कृष्ण को खुद को ही बोल रहे हैं वो कि "ए देखो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरा ऐसा है, तुम मेरे अंश तुम हो। ठीक है, समझ पाए। अभी प्रयोजन क्या है, क्यों बोल रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में खुद को क्यों बोल रहे हैं, प्रयोजन क्या है। ठीक है ना, कोई पूछे भगवत गीता, ठीक है भगवान कृष्ण भगवत गीता में कृष्ण को ही बोले, लेकिन कृष्ण गीता में कृष्ण को क्यों बोले, प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन था ना, अशेष अशेष क्लेश निवृत्ति, निवृत्ति पूर्वक तत् साक्षात्कारस्तु प्रयोजन। भगवान कृष्ण गीता में कृष्ण को क्यों बोल रहे हैं ना, अशेष क्लेश, अनादि काल से हम जो क्लेश हमको मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उसका निवृत्ति पूर्वक उसको मिटा के तत् साक्षात्कार, वो खुद को हमको साक्षात्कार करवाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में खुद को इसीलिए बोल रहे हैं कि कैसे हम उस गीता को पढ़ के उनका साक्षात्कार कर पाए। तो यह है उसका प्रयोजन। ठीक है, यह है अनुबंध चतुष्टय, इस 4 चीज भगवत गीता की। ठीक है, क्लियर है। यस प्रभु जी, आगे बढ़ो। तो यह लास्ट है, इसके बाद हम एंड कर देंगे और नेक्स्ट संडे हम देखेंगे। आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर संडे के बाद भी अगर कोई दिन आप करना चाहें तो बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो भगवत गीता हम पढ़ेंगे
इस भगवत गीता में जहां जहां भी क्षर शब्द, क्षर आएगा, क्षर शब्द आएगा, उस खर क्षर शब्द का अर्थ क्या क्या हो सकते हैं कि अत्र ईश्वर आदिषु त्रिषु ब्रह्म शब्दो अक्षर शब्दश्च। एक मिनट। हाँ, अत्र इसी भगवत गीता में ईश्वर आदिषु, ईश्वर आदिषु त्रिषु ब्रह्म शब्दो अक्षर शब्दश्च। यहाँ पे जो त्रिशु मतलब तीन जो षटक हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इस तीन षटक में जहां जहां पे भी ईश्वर के बारे में भगवान बोलने चाहेंगे, वहां पे भगवान कौन कौन शब्द प्रयोग करेंगे? ब्रह्म शब्द प्रयोग करेंगे और अक्षर शब्द प्रयोग करेंगे। भगवान भगवत गीता में आप पढ़े होंगे, बहुत सारे श्लोकों में आएगा ब्रह्म, ब्रह्मार्पण, ब्रह्महविर्, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिनाम, वो श्लोक है। जो ब्रह्म शब्द है और अक्षर, क्षर अक्षर एव च, ऐसे ऐसे जहां जहां पे ब्रह्म शब्द और अक्षर शब्द आएगा, इसका अर्थ क्या है? भगवान ईश्वर को ही, मतलब भगवान का अर्थ वहां पे ईश्वर, भगवान बोलना चाह रहे हैं कि ईश्वर। ठीक है, ब्रह्म सिनोनिम से हमें बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भगवान सिनोनिम्स बोल रहे हैं। तो क्या है सिनोनिम्स? कि जहां जहां पे, ठीक है बाद में करूंगा, जहां जहां पे ईश्वर का सिनोनिम्स क्या हैंगे, क्या है गीता में? कि ब्रह्म और अक्षर, ये ईश्वर का सिनोनिम्स। तो अभी बद्ध जीवेषु तद्देहेषु च क्षर शब्द, और जहां पे भी क्षर शब्द आएगा भगवत गीता में, जैसे क्षर अक्षर एव च, अक्षर से भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं? ईश्वर को बोलना चाह रहे हैं। और क्षर शब्द जहां पे भी आएगा गीता में, आप समझिएगा क्या, भगवान वहां पे बद्ध जीवों को डिनोट कर रहे हैं, और तद देह, बद्ध जीव मतलब बद्ध जीवात्मा, जो इस जगत में बद्ध हो गया है जो आत्मा, और उसका जो शरीर मतलब हमारा शरीर को भगवान, हमारा शरीर और हमारा आत्मा को भगवान क्षर शब्द से पुकारे हैं। और ईश्वर, ईश्वर जीव देह मनसी बुद्धौ धृतौ जतने च आत्म शब्दश्च। और जहां जहां पे भी आत्मा शब्द आएगा, ठीक है, आत्म शब्द आएगा बा आत्मा शब्द आएगा भगवत गीता में बहुत सारी जगह में, आत्मा, आत्मैव आत्मैव आत्मना बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनम। तो आत्मा शब्द का अर्थ सिर्फ आत्मा नहीं है, आत्मा शब्द का अर्थ इतने सारे हैं। क्या क्या है? एक ईश्वर, दो जीव, ठीक है, तीन देह मतलब हमारा जो शरीर, इसका अर्थ भी आत्मा है, चार मन, हमारा मन, जैसे भगवान आत्मैव आत्मना बंधुर, मन ही आत्मा का मन ही जीव का बंधु है। और आत्मैव रिपुरात्मा, मन ही जीव का शत्रु है। तो आत्मा शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया गया है, जीव के लिए भी भगवान आत्मा शब्द बोल रहे हैं और मन के लिए भी भगवान आत्मा शब्द बोल रहे हैं। तो पहले से ही क्लियर कर दिया जा रहा है कि जहां जहां आत्मा शब्द आएगा वो सिर्फ आत्मा नहीं है, उसका अर्थ ईश्वर हो सकता है, जीव हो सकता है, देह हो सकता है, मन हो सकता है, बुद्धि हो सकता है, और धृति बुद्धि इंटेलिजेंस, धृति है मेमोरी पावर, ठीक है, धृतौ क्या है 6, और जतने एंडेवर 7, प्रजत्न एंडेवर, ये सब आत्मा शब्द से, आत्मा शब्द जहां जहां आएगा इन्हीं में से ही कोई होगा एक। ठीक है, अभी
त्रिगुणायां वासनायां शीले स्वरूपे च प्रकृति। प्रकृति शब्द, अभी प्रकृति शब्द जहाँ जहाँ भगवद गीता में आएगा, भगवान बहुत सारे जगह में प्रकृति शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो प्रकृति शब्द का अर्थ क्या क्या हो सकते हैं? 3 गुण हो सकते हैं, वासना, हमारे अंदर में जो वासनाएं आ रहे हैं वो हो सकते हैं, शीले मतलब हमारे अंदर में जो गुण है वो हो सकते हैं, शीला मतलब सद्गुण वो हो सकते हैं, और स्वरूप, हमारा जो स्वरूप है वो भी हो, जैसे हम बोलते हैं इसका प्रकृति खराब है, मतलब इसका स्वरूप वो खराब है, मतलब ये खराब स्वरूप का व्यक्ति है, वो खराब प्रकृति का, नेचर का व्यक्ति है। तो प्रकृति शब्द का अर्थ इन 4 होंगे। अभी सत्वाभिप्राय स्वभाव पदार्थ जन्मसु क्रिया स्व आत्मसु भाव शब्द, और जहां जहां पे भी भाव शब्द आएगा, गीता में बहुत सारी जगह में भाव करके वर्ड है, तो ये भाव शब्द जहां पे आएगा वहां पे भगवान सत्ता के बारे में बोलना चाह रहे हैं, मतलब सत्ता, पावर के बारे में, मतलब सत्ता क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसका सत्ता क्या है उसको डिनोट करना चाह रहे हैं। अभिप्राय, भगवान का मोटिव क्या है, तो भाव का अर्थ ये सब हो सकता है। अभिप्राय, भगवान किस अभिप्राय से, वो मोटिव क्या है वो हो सकता है। स्वभाव भी हो सकता है, स्वभाव क्या है एक जीव का वो सकता है। भाव, भाव का अर्थ जन्म भी हो सकता है। भाव, भावयति, एक श्लोक है ना भगवद गीता में, भा, भावयति मतलब ऐसे वो जन्म लेते हैं, तो भाव का अर्थ जन्म में भी है, जन्म लेना। भगवान अगर किसी श्लोक में बोलना चाहेंगे जीवात्मा जन्म लेंगे, तो भगवान ऐसे बोलेंगे जीवात्मा भावित होंगे। हरे कृष्ण प्रभु still ହେଲା କି ମତେ ଶୁଭୁନି। नहीं सुपुनी माता जी। नेटवर्क चले गए। ଫ୍ୟାମିଲି ଗୁଡାକୁ ବର୍ଷା ପଳେଇଲା ଏଠୁ। हरे कृष्णा, समस्तों को सादर प्रणाम सभी को। अच्छा, किसके पास नंबर होगा तो प्राणेश्वर प्रभु का, तो
आगे लगता है। हरे कृष्णा। आज्ञा प्रभुजी आपनकर हरे कटि कृष्णा। जाइतला प्रभुजी हरे कृष्ण। हाँ, इंटरनेट सरी जाइଥିଲା तो सरीगला हमर आ किछि नांदी। तो ये सब गुड़ा जोड़ी भगवान कर्म चित्त वृत्ति निरोध ये सब बोलेंगे तो वहां पे भगवान जोग बोलेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम जब भी क्लास करेंगे तो स्टार्ट करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय से। और दो तीन और दो यहाँ पे है भागवतम चरितमृत में। उसको देखने के बाद नेक्स्ट क्लास से हम भगवद गीता आरंभ करेंगे। तो ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, क्षमा चाहूंगा। तो यदि कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हरे नहीं तो कृष्ण प्रभु भल अगर है हमर कोई पाठ सरला परे आपनकर नेटवर्क खराब होला। हरे कृष्ण। अगर समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो बोल सकते हैं जिससे हम इसको इम्प्रूव करते हैं या कोई नहीं तो हम एंड क्लास हरे कृष्ण प्रभु जी आपनका वॉइस कटुची तो आरो सप्ताह स्टार्ट रे करेंगे। परिवार वॉइस किछि सुना जाउनी। हरे कृष्ण। विराम करियो आमे प्रभु चलिए। हरे कृष्ण प्रभु समस्त सदर प्रणाम। सादर हरे प्रणाम। कृष्ण समस्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत माधवी नाथ जी। समस्त दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।